हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज जो है मेरे हस्बैंड को 2-3 काम थे। तो बस मेरा ये होता है कि वो मेरे हस्बैंड आए तो बस मैं कहती हूँ मैं इनके साथ ही रहूँ और बस ये अकेले कहीं ना जाएँ। घर पे भी मतलब ज़्यादा टाइम ये घर पे गुज़ारे। मैं इनसे कहती हूँ पहले से कि आपने बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, और अगर फिर बाहर भी निकलते हैं तो मैं भी इनके साथ ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पे इनको काम था, कान साफ़ करने थे इन्होंने, तो मैं और ज़िमल गाड़ी में थे और वो सामने वाली हॉस्पिटल चले गए थे। तो हम यहीं पे रुके थे और यहाँ तेल भी मिलता है और बहुत ही ओरिजिनल होता है, और उसी टाइम जो है ये लोग निकालते हैं तेल। तो ये ज़िमल है और हम जो है उनका वेट कर रहे हैं कि वो आएँ तो फिर हम आगे जाएँ। तो बस फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और यहाँ से जो है फिर उन्होंने सरसों का तेल भी ले लिया। अब ये देखिए बिल्कुल असली और ओरिजिनल होता है। और यहाँ पे हमारी ज़िमल सो गई और फिर हम आगे सदर जा रहे थे, हमें वहाँ पे कोई काम था। लेकिन उससे पहले जो है मैंने इनसे कहा कि यहाँ पे चाइना मार्केट है, वहाँ पे बर्तन बहुत अच्छे मिलते हैं, तो पहले वहाँ चलते हैं। तो फिर पता-वता पूछ के जो है हम वहाँ जा रहे हैं। तो बस ये यहीं नज़दीक ही था जहाँ हम आए थे, और ये इनकी कान की दवाई है जो डालनी है इन्होंने, और यहाँ हमने गाड़ी पार्क की है और फिर हम चाइना मार्केट चले गए हैं। तो ये यहाँ पे जो है इम्पोर्टेड सामान आता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे नॉन स्टिक ये वाले इलेक्ट्रॉनिक्स हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कीमत पे मिलती है। तो ये आप देखिए बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, डेकोरेशन की भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, और ये नॉन स्टिक जो भी आपको चाहिए है ये सारे इम्पोर्टेड होते हैं। और ये एक ज्वेलरी बॉक्स है जो बहुत ही प्यारा था। ये पूरा ज्वेलरी बॉक्स है। तो फिर बस हमारी शॉपिंग हो गई थी, अब हम वापस घर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को भी लेना है, और उनके टाइम से ही हम निकले थे कि उनको फिर पिक कर सके। लेकिन जब तक हम पहुँच रहे थे तो थोड़ा टाइम था, तो मैंने इनसे कहा कि खाने के लिए भी कुछ ले लेते हैं। तो फिर इस डिस्कशन में कि क्या लें, तो फिर एक रेस्टोरेंट हम आ गए थे यहाँ पे, तो वहाँ से फिर हमने खाना लिया। और आज मंडे था तो रश भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, हर जगह रश था, जहाँ भी हम जा रहे थे वहीं पे रश मिल रहा था। तो ये एक रेस्टोरेंट है, मेहरान रेस्टोरेंट था। तो मैंने इनसे कहा कि आप निहारी या मतलब वो निहारी ले लें, क्योंकि और चीज़ों का ज़ायका मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा होगा। तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ से ले रहे थे, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और बहुत ही मज़े का खाना था इनका। निहारी हमने ले ली थी बच्चों के लिए, तो ये जो है निहारी। और ये जो है मैंने सुबह जब हम निकले तो मैं इन्होंने कहा कि क्या खाना है? तो मैंने कहा मेरे लिए चाय ले ले। तो फिर उस टाइम तो हम फ़ारिग़ ही नहीं हुए, अभी जब हम वापस जा रहे हैं तो 1 बज चुका था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो है चाय ले ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चाय, और मैंने कहा भी इनको कि अभी क्यों ली? अभी तो बहुत देर हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं आप पी लो। तो बस ये मेरी चाय है, और बहुत मज़े की चाय भी बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो चाय की वज़ह से जो है मेरे हस्बैंड आहिस्ता-आहिस्ता गाड़ी चला रहे हैं कि वो गिरे नहीं। तो बस अब हम जाते हैं घर, और ये मैं घर पहुँच गई हूँ। तो मैं घर पे आ गई हूँ, यहाँ जब तक बच्चों को लेने गए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने जल्दी से जो है फ्राइज़ भी साथ बना लिए थे, और ये हमारी निहारी है। और फ्राइज़ बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। तो मैंने कहा चलो एक सालन है तो साथ में चिप्स भी मैं फ्राइज़ भी मैं बना लेती हूँ, तो बच्चे भी शौक से खा लेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को ले आए थे, और मैं उनसे थोड़ी देर पहले मुझे ड्रॉप कर दिया था उन्होंने, और फिर उन बच्चों के पीछे चले गए। तो बस अब हम ये खाना खा रहे हैं दोपहर का, और यहाँ पे अब्बास, निदा और हम सब बैठ के जो है खाना खा रहे हैं। यम्मी था इनका निहारी बहुत ज़बरदस्त थी, और ये मैंने निदा के जो है शूज़ लिए थे तो वो भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो बस वो पहन के मदरसे जा रही है। फिर मैंने जो चीज़ें ली है वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो मैं ये मैंने जो है फ़िलिप्स का सैंडविच मेकर लिया है।
ये 2 स्लाइसेस का सैंडविच मेकर है। तो ये भी हमने उसी मार्केट से लिया है, चाइना मार्केट से, जहाँ इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं। तो ये बस मुझे बहुत शौक था, मैं कब से इनको बोल रही थी कि मेरे लिए लें, तो ये जो है ले लिया है। और ये अब ये सैंडविच मेकर हैं। तो इसमें जो है मैं सैंडविचेस बनाऊँगी मुख्तलिफ़ किस्म के, फिर मैं आपसे जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ फिर मैंने कुकिंग के लिए कुछ ये देचकियाँ ले ली थी। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया। तो एक व्लॉगर है, उसके बर्तन में देखती हूँ और उसी से इंस्पायर हो के जो है मैंने ये वाले लिए हैं। नॉन स्टिक पे जो है कलर कोटिंग होती है, तो उस वजह से जो है वो सही से नहीं धुल सकते, और अगर कहीं से कलर चला जाए तो फिर वो बहुत ही बुरे लगते हैं, तो उससे ये ज़्यादा अच्छे हैं। और ये मैंने किचन टिश्यू लिया है, और ये हमने पत्ती ली है। ये गोल्डन लीफ की पत्ती है, ये हम ये यूज़ करते हैं। और ये बच्चों की स्टेशनरी भी आज ही आ गई थी। तो ये उनके शार्पनर, रेज़र, क्योंकि आगे जो है फाइनल टर्म आ रहे हैं, तो उनको चाहिए होंगी ये सारी चीज़ें। तो ये हमने उनके लिए ली है। और ये फिर कलर पेंट आ गया है, अब्बास को ड्राइंग की बुक में चाहिए थे। और ये हमारे पास पेंसिल्स भी आ गई है। माई पेंसिल्स हमने लिए थे, इनकी ब्रांड अच्छी होती है। और ये कलर लिए थे दोनों के लिए, गोल्ड फिश के। और ये कुछ शाइनिंग पेन निदा के लिए लिए थे। और यहाँ पे ये शीट्स थे कलरफुल, ये डिफरेंट कलर्स में शीट्स थे। इससे जो है कुछ पिक्चर्स में ये लगानी थी, तो उसके लिए हमने अब्बास के लिए ली थी। ट्रीज़ वगैरह बनानी थी इन्होंने, तो उसके लिए हमें चाहिए थी। तो ये सारी हो गई है हमारी शॉपिंग। आज हमने ये वाली शॉपिंग की है। बस मेरे हस्बैंड आते हैं तो हमने लिस्टें बनाई हुई होती है कि ये ले, वो ले, तो बच्चों ने अलग लिस्ट बनाई होती है और मैंने अलग। तो बस फिर हम जो है बस शॉपिंग ही करते रहते हैं। अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हमने ग्रोसरी की है अब इसकी। तो जब मैं ये देचकिया ले ले रही थी, तो मैंने उस आदमी से कहा कि ये मुझे फ्री में दे दे। तो इससे जो है मैं केक डेकोरेट करूँगी, फिर आपको कभी दिखाऊँगी। तो मैंने ये वाला लिया था ये। ये 2 इन 1 है, आप इससे पतला भी डेकोरेट कर सकते हैं और नीचे बड़ा मोटा वाला भी। और ये जो है पाउच लिया था निदा के लिए। और यहाँ पे मैं जो है बर्गर बना रही हूँ, ज़िंगर बर्गर बना रही हूँ। तो मैंने कहा फिर मेरे हस्बैंड चले जाएँगे, तो बस हमने लिए थे ग्रोसरी में बर्गर, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने ब्रेस्ट पीस लिए हैं, और ये हथौड़ा टाइप होता है, इससे जो है आप अच्छी तरह इसको पतला कर लेंगे, ताकि फ्राई होते वक़्त ये अच्छी तरह पक सके। तो फिर हम अपने मसाले डालेंगे, तो सबसे पहले मैंने नमक डाला है, फिर मैंने जो है काली मिर्च डाली है, फिर मैंने जो है इसके बाद जो है मैं ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा के साथ जो है मैं इस पे धनिया पाउडर डालूँगी। और ये जो है काली मिर्च डाली है मैंने। ये देखिए, ये धनिया पाउडर, जो बेसिक मसाले हैं, जो भी मसाले हैं मतलब वही डालने हैं। और ये लाल मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। और यहाँ पे मैंने नींबू निचोड़ा है। तो बस यही 4-5 मसाले हैं, तो वो हमने डाले हैं। बस इनको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, और आधा घंटे के लिए जो है हम रख देंगे। तो मैंने कहा चलो ये वाला मसाला बहुत होगा, लेकिन दूसरी साइड पे नहीं लगा था, तो फिर मैंने दूसरी साइड पे भी लगा लिया है। बस मैंने 4 ही बर्गर बनाने थे, ज़िंगर बर्गर, तो अब मैं दूसरी साइड पे भी लगा रही हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले जो है नींबू निचोड़ा है, फिर उसके बाद जो है काली मिर्च डाली है, फिर मैंने नमक डाला है, और यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है मैंने, और ये ज़ीरा पाउडर है, और गरम मसाला पाउडर भी डाला था, और रेड चिली पाउडर भी मैंने डाला है। तो यही मसाले मैंने डाले हैं। तो बस दोनों तरफ से जो है अच्छी तरह मसाले डालेंगे हम अपने स्पाइसेस, और इसको मैरिनेट होने के लिए जो है रख देंगे, ताकि मसाले इसमें थोड़े से जो है रच बस जाए। तो बस इसको हम रखेंगे, और यहाँ पे जो है मैं अब ये मैदा ले लेती हूँ, और मैदे के साथ ही मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी ले लूँगी, जितने मुझे चाहिए होंगे। तो बस ये इतनी ही क्वांटिटी में हमने लेने हैं। और फिर यहाँ पे मैं एग एग लूँगी।
तो उसको भी मतलब ये सारा मेरा बिल्कुल प्रॉपर आ गया था, ज़्यादा भी नहीं हुआ था, ना ज़ाया हुआ था। बस इसी में जो है मेरे 4 बर्गर बहुत अच्छी तरह से जो है बन गए थे। तो ये जो है यहाँ पे हम अंडा अच्छी तरह फेंट लेंगे। बस ईज़ी है, आप जल्दी से बना सकते हैं और बच्चों को पसंद भी बहुत आते हैं, यम्मी होते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब अक्सर यूज़ नहीं करते हैं लोग, बस पर मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैदे वाले बहुत ज़्यादा फिर थिक हो जाते हैं, तो उस वजह से जो है मैं ब्रेड क्रम्ब्स भी लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने मैदे में जो है रेड चिली पाउडर डाला है और ये नमक डाला है, ताकि जब हम चिकन पे इसकी कोटिंग करें तो वो ज़्यादा फीका-फीका ना हो और उसमें जो है स्पाइसेस का टेस्ट भी आए और नमक का भी। तो ये जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। अब साथ में मैंने एक ट्रे भी ले ली है क्योंकि मैरिनेट करने के बाद इसी में रखेंगे। और सबसे पहले जो है हम इसको मैदे में अच्छी तरह से मैदा इसके ऊपर लगाएँगे और फिर जो है इसके ऊपर हम अंडा लगा लेंगे अच्छी तरह से और फिर हम इसको जो है ब्रेड क्रम्ब्स में जो है डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर लगा लेंगे। तो इससे जो है ये बहुत अच्छी तरह से पक जाता है, ऊपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से अच्छी तरह जूसी जूसी सा चिकन होता है। तो इसी तरह हम सारे पीसेस अपने कर लेंगे, पहले मैदे में, फिर अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्ब्स में। तो अब्बास बार-बार आ रहा था और पूछ रहा था, मम्मा क्या बना रही हैं, कब बनेगा? और बस अब्बास को ज़्यादा अच्छी लगती है चीज़ें, न्यू-न्यू चीज़ें इसको जो है अच्छी लगती है। तो बस वो अपना लगे हुए थे, कोई काम वग़ैरह कर रहे थे और मैं यहाँ किचन में लगी हुई थी और निदा जो है, निदा ने ज़िमल को पकड़ा हुआ था। तो ये देखिए मेरा बिल्कुल मतलब सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर था, ज़्यादा नहीं था। बस प्रॉपर इसमें जो है चारों पीसेस अच्छी तरह से जो है मैरिनेट और हो गए हैं और मैंने जो है ये सारा अच्छी तरह से लगा लिया है इसके ऊपर। तो ये 2 पीसेस तो मेरे अच्छे मैंने मुझसे कट गए थे, लेकिन ये 2 जो है वो थोड़े सही नहीं कटे थे, बस सही थे। बर्गर में बच्चे खा लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो 2 मेरे बहुत अच्छे बन गए थे। बस ये हमारा लास्ट पीस है जो मैं इस पे ब्रेड क्रम्ब्स लगा रही हूँ। बस इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे और अपने सारे बर्तन्स को अब मैं समेट लूँगी। तो बस ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको जो है मैं फ्राई करूँगी। पहले हम आँच जो है तेज़ रखेंगे ताकि तेल गरम हो जाए और जब तेल गरम हो जाए अच्छी तरह से तो फिर उसको लो करेंगे हम। तो तब तक मैं यहाँ पे उसका सॉस भी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है केचअप ले लिया है। मेरे पास गार्लिक केचअप था तो बस मैंने वही यूज़ किया है और यहाँ पे मायोनीज़ भी डालेंगे इसमें। तो इन दोनों को डाल के जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम आप को चाहिए है मतलब ज़्यादा नहीं अच्छा लगता तो बस आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स भी ये लगती हैं इसमें खीरा और टमाटर प्याज़ वग़ैरह आप रख सकते हैं इसमें। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते और फिर बार-बार निकालते रहते हैं। तो इस वज़ह से जो है मैंने वेजिटेबल जो है वो नहीं कट की है। तो यहाँ मेरा सॉस रेडी हो गया है। बस ये अब हमारा ऑयल भी गरम हो गया है तो इसको अब हम फ्राई करते हैं। तो ये अब मैं लो फ्लेम पे जो है फ्राई करूँगी ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। तो बस ये हमारे रेडी हो गए हैं सारे पीसेस और ये जो है सॉस भी रेडी हो गया है और साथ में हमने सलाद के पत्ते लिए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है बन गए हैं क्रिस्पी। तो ये सलाद के पत्ते हैं और सॉस और चिकन है। तो ये हमारे बर्गर हो गए हैं जो मैं लाई थी। इसको हम तवा गरम करेंगे, इस पे जो है सबको रखेंगे ताकि ये गरम हो जाए और ये गरम-गरम ही मज़े के लगते हैं ज़िंगर बर्गर। मतलब आप गरम ही खाएँ तो अच्छे लगेंगे। तो ये सारे हम रख देंगे इस पे और हल्की आँच पे हम इसको गरम करेंगे। तो ये एक साइड से जब हो जाए फिर हम दूसरी साइड से जो है
इसको पलटेंगे। तो ये हमारे एक साइड से गर्म हो गए हैं। बस ऑयल ज़्यादा ना लगाएं, बस सिर्फ ये गर्म हो जाए, इतना बहुत है। बस अब हम इस सब पे जो है अपना सॉस लगाएंगे जो हमने बनाया था। ये ऊपर ब्रेड पे भी लगेगा, नीचे पे भी लगेगा, मतलब दोनों साइडों पे लगेगा। और आप चिकन पे एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि फिर जो है निकलता रहता है और बच्चों के हाथ गंदे होते रहते हैं। तो बस जितना ऊपर नीचे बस सिर्फ डाल लिया था मैंने। मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस इतना ही डालूँगी। इसको अच्छी तरह से हम फैलाएँगे ताकि हर एक बाइट में ये आए। तो बस ये हमारा हो गया है। अब जो है हम इस पे जो है सलाद के पत्ते रखते हैं। जो हमारा नीचे का पोर्शन होगा उस पे हम रखेंगे, ऊपर वाले पे नहीं रखेंगे। बस एक ही पत्ता हमें चाहिए है, वो ही रख देंगे बस। तो हमें 4 पत्ते चाहिए होंगे, वो हम रखेंगे। मेरे हस्बैंड ने फिर एक्स्ट्रा भी रख लिए थे अपने बर्गर में, लेकिन मैंने इस टाइम जो है सिर्फ एक-एक ही रखा है सब पे। और ये सारे नीचे वाले पोर्शन है बर्गर के। फिर हम अपने चिकन पीसेस रखेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप वेजिटेबल्स रखते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप रख सकते हैं इसमें खीरा, टमाटर और प्याज़, वो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं। बहुत ही ईज़ी, सिंपल और कम टाइम में ये बन जाते हैं। बस बच्चों की खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी है, मतलब बस वो खुश हो जाएँ। और यहाँ से प्रेस करेंगे ताकि ये जो है आपस में थोड़ा मिक्स हो जाए और ये जो है खुले नहीं। तो इस तरह से जो है ये हमारे रेडी हो गए हैं और गरम भी हैं। तो इस तरह हमारे बर्गर भी रेडी हो गए हैं। फिर बच्चे यहाँ पे खा रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।